माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सेट्स, प्रीवियस वीडियोज में मैंने उसके बारे में बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। आइए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की। चैप्टर नंबर सेकंड है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए टू नॉन इम्पटी सेट्स हैं P एंड Q। टू नॉन इम्पटी सेट्स P एंड Q हैं और P से बिलोंग करने वाला कोई एलिमेंट है X। P का कोई एक एलिमेंट है X और इस Q का कोई एलिमेंट मान लेते हैं Y है। अब यदि मैं P के किसी एक एलिमेंट को लिखूं और उसके बाद कामा लगा करके Q के किसी एक एलिमेंट को लिखूं और उसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, तो इस तरह से जैसे आपका कोऑर्डिनेट होता है उस तरह का आपका एक कोऑर्डिनेट जैसा बना। क्या है ये? एक्स वाई, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जैसा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसे हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस एक्स वाई इज ऑर्डर्ड पेयर। तो आप सोचिए, यदि हम पहले y को लिखें बाद में x को लिखें तो आपको पता है कोऑर्डिनेट जैसे चेंज हो जाता है। यदि ये कोऑर्डिनेट होता तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर देखिए ऑर्डर चेंज हो गया है। आप देख रहे हैं ये टू एलिमेंट्स का ऑर्डर था, x उसके बाद y लिखा था। ये एक ऑर्डर पेयर था, वास्तव में एलिमेंट्स का पेयर था और यह पेयर ऑर्डर में लिखा गया था, पहले x उसके बाद y। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है, यहाँ पर y उसके बाद x लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है। तो कुल मिलाकर ये एलिमेंट्स के पेयर का ऑर्डर लिखा गया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जो एलिमेंट्स का पेयर है एक ऑर्डर में लिखा गया है, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। और जहाँ पर एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग सेट्स के एलिमेंट होंगे अथवा सेम सेट्स के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो जो एलिमेंट्स होंगे एक किसी सेट के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? P और Q के एलिमेंट्स क्रम से x और y थे। तो P और Q से रिलेटेड जो आपका ऑर्डर पेयर है आपका, वो क्या बना? x y अथवा y x। तो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर है। जैसे हम यदि मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं A और इसमें एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में एलिमेंट है 2 3 5। यदि मैं ऑर्डर पेयर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 और 2 का देखिए ऑर्डर पेयर बना, इसका 1 और इसका 2। और दूसरा ऑर्डर पेयर बनाना चाहूँ तो मैं 1 के साथ 3 को भी लिख सकता हूँ, ये भी एक ऑर्डर पेयर बना। यानी कि हम देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर यदि ए से बी में बना रहे हैं, ए से बी में ऑर्डर पेयर यदि हम बना रहे हैं तो इस तरह से बनेंगे 1 2 1 3 1 5 अथवा 2 1 2 3 2 5, कुछ भी 2 3, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। हम ऐसे भी ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, 5 1 लिख सकते हैं, ये भी आपका एक ऑर्डर पेयर है। पहले हम बी का एलिमेंट लिखा गया है, उसके बाद ए का एलिमेंट लिखा गया है। तो ये सब क्या आ रहे हैं? ये सब ऑर्डर पेयर हैं। तो शायद आपका ऑर्डर पेयर क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर पेयर वास्तव में, ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वो एक ही सेट के एलिमेंट्स होंगे अथवा टू डिफरेंट सेट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो अथवा जो है सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। अभी आप पूरी तरह समझ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अब ऑर्डर पेयर शायद कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आइए बात करते हैं। मान लीजिए P और Q तो नॉन इम्पटी सेट्स हैं। लेट कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर टू नॉन इम्पटी सेट्स, टू नॉन इम्पटी सेट्स। देन the Cartesian product, then the
कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे दिखाएंगे? P क्रॉस Q से। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, दैट इज P क्रॉस Q। यहाँ पर क्या है? लेट P एंड Q आर टू नॉन इक्विटी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of ordered pairs set of ordered pair of elements from P and Q, that is P cross Q is equal to the set of elements, the set of ordered pair, what? The set of ordered pair, that means आप मान लीजिए x जो है एलिमेंट है P का और y, ये जो y है एलिमेंट है Q का, ऑर्डर्ड पेयर x y का क्या सेट, जहाँ x क्या है, वेयर x इज बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ध्यान दीजिए P क्रॉस Q, ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। क्या होगा? द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। आइए हम बात करते हैं कैसे। मान लीजिए यदि कोई सेट A है जिनके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और कोई सेट B है जिनके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। आइए यदि हम 3 5 ले लीजिए आप, 3 एंड 5, तो A क्रॉस B क्या आएगा? A क्रॉस B क्या है? हमने बताया द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं और एक एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट क्या किसका होना चाहिए? B का होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट A का हो गया और दूसरा एलिमेंट हम लेंगे B का। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यही तो है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। तो ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई थे, तो यहाँ पर x क्या था? P से बिलोंग करता था, y जो है Q से बिलोंग करता था। वैसे यहाँ पर भी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू व्हाट? A एंड 3 बिलोंग्स टू B। तो आइए देखिए ऐसे ही सारे ऑर्डर पेयर का जो है ले लेते हैं। तो 1 5, नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 2 5, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3 3 एंड नेक्स्ट ऑर्डर पेयर विल बी 3 5। यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स के सेट हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता था? इफ P एंड Q आर टू नॉन इक्विटी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, either the set of all ordered pairs of elements from P and Q। P और Q के एलिमेंट्स लिए जाएंगे और उन एलिमेंट से बने हुए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन्हीं का जो सेट होगा वही क्या होगा? P क्रॉस Q होगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट x बिलोंग्स टू P, दिस x बिलोंग्स टू P एंड दिस y बिलोंग्स टू Q। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर्स मैंने लिए हैं सबके सब ऑर्डर पेयर्स में जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो A का है, जो दूसरा वाला एलिमेंट आ रहा है वो क्रॉस के बाद वाला यानी कि B का है। तो जो पहले है पहले वाला एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और जो क्रॉस करके बाद में जो आ रहा है उसका एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा हर ऑर्डर पेयर में। लेकिन यदि यही बात हम करते B क्रॉस A की तब क्या आता? तो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लेते लेकिन पहले B का एलिमेंट लेते, यानी कि 3 तब किसका एलिमेंट? A का। A का एलिमेंट कौन है? 1 3 1 हो गया, नेक्स्ट 3 2, नेक्स्ट
3 3। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा 5 1, नेक्स्ट 5 2 एंड नेक्स्ट इज 5 3। इस प्रकार से क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q हो गया। अब आपका इस तरह से क्वेश्चंस आप करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर को आप डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहें तो आप एक टेबल बना करके भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए इसको आप नोट कर सकते हैं। जब मैं डस्टर लेने के लिए जाऊँ तो आप इसको नोट कर लिया करें। आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेट ए क्या है, एक सेट है। मान लीजिए ए, इस सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए है, बी है और सी। इस सेट के एलिमेंट्स कौन है, ए बी एंड सी। और सेट बी जो है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। ठीक, यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब यदि हमें निकालना हुआ क्या A क्रॉस B, तो क्या आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो पहले A का एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर B का एलिमेंट लिखा जाएगा। हर एक ऑर्डर पेयर में पहले A का एलिमेंट होगा, बाद में B का एलिमेंट होगा। तो इसको बनाने के लिए आइए हम देखते हैं। आपको पता है ऑर्डर पेयर जब भी बनेगा तो A का एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर यहाँ आएंगे उसमें पहले A का एलिमेंट लिखा जाएगा, उसके बाद B का एलिमेंट लिखा जाएगा। तो आपको पता है अगर हम इसको एज ए कोऑर्डिनेट समझाएं, आपको बताएं तो कोऑर्डिनेट जैसे होता है किसी पॉइंट का, तो पहले ऐसा लिखा जाता है, बाद में ऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो आप देखिए, यदि आप देखें A है, A B C, इनके एलिमेंट्स कौन है, A B एंड C है। आइए देखिए, यदि मैं एलिमेंट लेता हूँ A B और C, और इस तरह से B के एलिमेंट क्या ले लूँ 1 2 एंड 3। अब B के एलिमेंट यदि मैं लूँ क्या 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर जरा देखिए, यदि इस पॉइंट की बात करो, अगर ये समझे एक्स एक्सिस है, यदि ओरिजिन है तो ओरिजिन से यहाँ पर एक्स एक्सिस पर a डिस्टेंस बढ़ेंगे, वाई एक्सिस पर 1 डिस्टेंस बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा A1। क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट A और 1। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से इनके भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा B1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा C1 और इस तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का, सबका एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे। और हर एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा A2, इसका कोऑर्डिनेट होगा A2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा B2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा C2। इसी तरह से इसका क्या होगा 3A3, इसका कोऑर्डिनेट होगा A3, सेकंड का होगा B3 एंड थर्ड इस पॉइंट का क्या होगा C3। तो आप देखिए, यदि हम इस तरह से लाइनिंग कर दें, A के वर्टिकल एक लाइन खींच दें, B के वर्टिकल एक लाइन खींचे, C के वर्टिकल एक लाइन खींचे, A के हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दें, 2 के हॉरिजॉन्टल और 3 के हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचे, तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वास्तव में इनके कोऑर्डिनेट्स आ जा रहे हैं। हर एक पॉइंट के क्या आ जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यदि हम इसको इरेज कर दें, इस वाले पोर्शन को यदि हम इरेज करें तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या था, यहाँ पर क्या था A था, यहाँ B था, यहाँ C था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ 1 था और यहाँ पर समझिए 0 है। कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या A B C 1 2 3, तो A B C के वर्टिकल एक लाइन खींची गई है, A के लाइन, B के लाइन और C के लाइन वर्टिकली एक लाइन खींचा मैंने, 1 2 3 के लाइन मैंने हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबका कोऑर्डिनेट वही हो गया जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से। तो इस तरह से आपके सारे ऑर्डर पेयर बन गए। कौन से, आइए देखते हैं।
यदि हम उस तरह से ऑर्डर पेयर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यदि हम ए क्रॉस बी निकालते, ए क्रॉस बी, तो किस तरह से करते हैं आप, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, पहले ए का एलिमेंट लिखते, ए का एलिमेंट है ए, फिर बी का एलिमेंट लिखते 1, उसके बाद फिर ए का वही एलिमेंट, बी का दूसरा वाला एलिमेंट लेते, फिर ए का वही एलिमेंट, उसके साथ बी का तीसरा एलिमेंट। अब इस तरह से जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उन सबको लिखेंगे, B1 नेक्स्ट B2 एंड नेक्स्ट B3, उसके बाद C1 नेक्स्ट C2 एंड नेक्स्ट C3 बन जाएगा। इस तरह से आपका हो गया ऑर्डर पेयर का सेट हो गया। तो यही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B है। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे इसमें मैच करेंगे, A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, C1 C2 C3। अब बताइए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर पेयर्स यूज हुए हैं इनके सिवाय और कोई ऑर्डर पेयर्स नहीं है। तो आप ऐसे ही ऑर्डर पेयर्स यदि आपको दिए गए हैं 2 सेट्स, तो आप ऑर्डर पेयर्स इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से डायग्राम बना करके आप सारे ऑर्डर पेयर्स लिख सकते हैं। एक भी ऑर्डर पेयर आपका छूटेगा नहीं यदि आप डायग्राम बनाते हैं। तो हो सकता है उस तरह से ऑर्डर पेयर छूट जाए, लेकिन इस तरह से ऑर्डर पेयर नहीं छूटेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, जितने इसमें से इस सेट में जितने एलिमेंट हों और दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट हो, दोनों सेट्स के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए एक इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसमें से लेते हैं आपके बुक में से कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पर दिया गया है इफ G इक्वल टू एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इफ G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2, then find G cross H and H cross G। तो आप ध्यान दीजिए, पहले हम G क्रॉस H निकालते हैं। तो G क्रॉस H निकालने के लिए तो देखिए G में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो G में जितने एलिमेंट्स हैं हम उतने वर्टिकल लाइन खींच दिए, G में जितने एलिमेंट्स हैं उतने वर्टिकल लाइन हमने खींच दिए, और हमने बता दिया कि ये 7 है और ये 8 वाला एलिमेंट है। इतना शायद क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद H है, तो H में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट H में 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 4 एंड 2। आप 2 4 5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख लीजिए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके, 7 5, यहाँ क्या 7 4, यहाँ पर क्या आएगा 7 2, नेक्स्ट 8 5, नेक्स्ट क्या आएगा 8 4, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा 8 2। यहाँ पर आपके जो G क्रॉस H हुआ, जो आपका आया G क्रॉस H, तो G क्रॉस H में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए, 7 5 7 4 7 2, ये सब ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। 8 2 8 5 8 4 8 5 8 4 एंड 8 2। तो आपके ऑर्डर पेयर्स का सेट बन गया। ये तो आया क्या, G क्रॉस H आया, G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यदि H क्रॉस G आपको कहा जाए तो यही ऑर्डर पेयर बदल दीजिए, H क्रॉस G। तो आपको फिर से टेबल बनाने की जरूरत नहीं, केवल ऑर्डर चेंज कर दीजिए बस। क्या 5 7 4 7 2 7 5 8 4 8 एंड 2 8। ये आप क्या क्या हो गया,
जी क्रॉस एच हो गया। तो जी और एच का यहाँ पर और एच और जी का कार्डियन प्रोडक्ट आपका आ गया। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे, आप इसको लगाइएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे, जिससे आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।